दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक होगी। यूं कहे कि अब तो शुरू भी हो गई है और उसके पहले ही कई तरह के कयास जितने भी इस दल में लोग हैं वो लगा रहे हैं। दरअसल कई बैनर पोस्टर भी देखे गए हैं वहां पे। ममता दीदी का अलग राग है, उद्धव ठाकरे जी अलग राग अलाप रहे हैं, या उनके जो शुभचिंतक हैं वो अलग राग जो है अलाप रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे के तरफ से जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि संयोजक के रूप में ठाकरे साहब ही बेहतर फिट बैठते हैं। इधर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कह रही है कि ये 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद ही चेहरा तय होगा। भविष्य क्या है इस बैठक का, क्या कुछ होने वाला है, आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और कहें प्रखर वक्ता प्रेम रंजन पटेल साहब हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल जो है बैठक के बाद बनने वाला है? देखिए, इंडी अलायंस का 3 बैठकें हो चुकी है और उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। चौथी बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद तो बैकफुट पर सारी पार्टियां हैं, इसलिए कि अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ और 5 राज्यों में 3 राज्य जो प्रमुख राज्य थे, जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को विजय प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार से समर्थन जनता का मिला है, ये लोग सब लोग बैकफुट पर हैं। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मढ़ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि उसकी कारण जो है से ये एनडीए जीती है। मध्य प्रदेश में जदयू सीट मांग रही थी, अखिलेश यादव सीट मांग रहे थे और उन्होंने नहीं दिया। कई तल्ख टिप्पणियां भी अखिलेश यादव के भी आए, तो आप देखते हैं कि कांग्रेस नेताओं के भी जो है से उनके प्रति आए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी बैठक तो हो रही है, लेकिन बैठक में कितना नतीजा निकलेगा, ये एनडी अलायंस का पूरा आप गठबंधन करने का, या कह सकते हैं कि इसका श्रेय अगर कोई लेना चाहता है, दिया भी जा सकता है, तो वो नीतीश कुमार है कि सभी पार्टियों के घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे जा कर करके और सबको इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन जिस आशा के साथ ये किए थे, या कह रहे हैं एनडीए छोड़ कर करके गए थे, तो उनके मन में कहीं मंसूबा फूट रहा था कि हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार लोग बनाएंगे, और ये तो किसी ने नहीं किया। अब ममता बनर्जी कह रहा है कि प्रधानमंत्री हम तय करेंगे चुनाव के बाद कि कौन होगा। संयोजक बनाने की बात हो रही थी 3 बैठकों में, जिस प्रकार से आ रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक के पार्टी के लोग ही जो है से पोस्टर लगाते हैं, मांग करते हैं मीडिया के सामने कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई व्यक्ति ही नहीं उस इंडी गठबंधन में है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन वहां इनको कोई भाव ही नहीं दे रहा है, कोई जो है से महत्व नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के ऊपर कोई विश्वास वहां गठबंधन में नहीं कर रहा है। और दूसरा, सीटों के बंटवारे को लेकर करके पेच उलझी हुई है। एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव लड़ने की हिम्मत न करे, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीट नहीं देना चाहते हैं, बिहार में जो महागठबंधन है उस महागठबंधन में कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है और जदयू और राजद कहती है कि 4 से ज्यादा उसका दावा नहीं बनता है। तो ये स्थिति है। लालू यादव बार बार मांग कर रहे हैं कि नीतीश से बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उनको आशा है कि नीतीश को जैसे भी तैसे हम दिल्ली भेज दें और दिल्ली का सपना दिखा दे, तो यहां खाली हो जाएगा, बेटा को गद्दी सौंप देंगे। तो ये सब एक दूसरे के जो है से मात देने में लोग लगे हुए हैं। एक दूसरे को कैसे जो है से हम कहां जो है से गोटी सेट कर लें अपना, इसके में लगे हुए हैं वहां। तो ये कैसा अलायंस और कैसा गठबंधन, इसलिए आप देखते रहिए, कोई नतीजा इस बैठक में नहीं निकलेगा और चुनाव आते आते ये पूरा इंडी गठबंधन टाइम फिस हो जाएगा। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई जो है से कहां जाएगा, इस सबको पता ही नहीं है।
चलिए, ये बात तो जो आप कह रहे हैं ये आपके अनुभव के आधार पर हो सकता है, लेकिन आज जो बैठकें हो रही है, जितने लोग वहाँ पर जुटे हैं, कुछ न कुछ रिजल्ट तो दिखाएंगे ही शाम तक। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की हार से ही बाकी पार्टियों को जो है वो लाभ मिल रहा है, इस वजह से वहाँ पर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई और कांग्रेस से लोग दरकिनार करना लाजिम समझ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी वहां कांग्रेस ही है। 6 राज्यों में उसकी सरकार है। कई जगह जो है से स्वयं अपने बलबूते पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो है से किसी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को उसने भाव नहीं देने का काम किया, सीट मांगते रहे, लाख जो है से ये लोग नाक रगड़ते रहे, लेकिन कोई जो है से उन्होंने निर्णय उस पर नहीं लिया सीट देने का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कभी ये नहीं चाहेगी कि क्षेत्रीय दल, जिन दलों का अपने राज्य में ही अपना अकेले आधार नहीं है, और उसके नेतृत्व में हम स्वयं अपने आप को गिरवी कर दें, यह संभव नहीं है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर किसी एनडीए अलायंस में कोई अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उसके बूते या उसके जिम्मे लगा करके ये चुनाव में नहीं जाएगा। इसलिए जो है से, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के पल्ले नहीं पड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस के सहारे अगर हम जाएंगे तो जो कांग्रेस का हार इन 3 राज्यों में हुई है और जो हस्र हुआ है, वही हस्र आगे आने वाले समय में उसके पर सवार होने के बाद होगा। इसलिए कोई पार्टी न कांग्रेस क्षेत्रीय दलों पर विश्वास कर रहा है, न क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर विश्वास कर रहा है। तो ये गठबंधन होगा कैसे? मतलब दीवा स्वप्न देख रहे हैं सब लोग। कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो जितनी भी अलायंस पार्टियां हैं वो सारे दीवा स्वप्न में हैं और एक कयास के आधार पर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं, सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब समाप्त होने वाले हैं। उन लोगों को पता है कि क्या आगे चुनाव में हस्र होना है, लेकिन फिर भी जो है से ये लोग जो है से अपने अपने गोटी कैसे लाल करें, इसके लिए लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि एक हो नहीं सकते हैं, एक हो भी जाएंगे तब भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोदी आज जो है से दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं और देश की जनता की इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, देश की एक एक जनता बार बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो ये लड़ कैसे पाएंगे? अभी तो सर्वे आया है, नया सर्वे, उसमें भी जो है से एनडीए को दे रहा है और मैं तो कहता हूं कि वो सर्वे भी फेल हो जाएगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, सारे मीडिया के और सर्वे एजेंसियों के सर्वे जो है से फेल हो गए। आगे आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इतनी सीटें आएगी एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में कि जिसकी कल्पना नहीं है। अब तक भूतो न भविष्यति, भारत के इतिहास में आजादी के बाद किसी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली है जितने मोदी जी के नेतृत्व में इस 24 के लोकसभा में आएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता हैं भाई प्रेम रंजन पटेल, कह रहे हैं कि भूतो न भविष्यति, यानी जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। खैर, ये इनका अपना अंदाज है, अपना कयास है। हर पार्टी के लोग अपने नेता को सर्वोच्च मानते हैं और सर्वोपरि मानते हैं, ये भी मान रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम सवाल यही है कि इंडी गठबंधन के चौथे बैठक में क्या वाकई में कुछ रिजल्ट सामने आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट? क्या वाकई में सीट बंटवारे को लेकर जितने भी जद्दोजहद थे, जितनी भी परिस्थितियां बन रही थी, इस पर एक मतता होगी? लेकिन अब स्थिति जो है कुछ ही देर में ये स्पष्ट होगा कि किस तरह से ये पूरी जो बैठक है वो कहां पर जाकर टिकेगी। हम इंतजार कर रहे हैं उस बैठक के पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए और उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन होता है, हम आपसे रूबरू फिर होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।